सर बीजेपी को हराना सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है कि हम ही सिर्फ बीजेपी को हराएंगे। अगर बीजेपी को हराना है तो हम सबको साथ आना पड़ेगा। मुस्लिम लीडरशिप ये लोग नहीं देखना चाहते और आज तक 70 सालों में आप लोगों ने देखा कि मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया है, मुस्लिम क़यादत को किसी ने मजबूत होने नहीं दिया। आपको हिंदू मुस्लिम कहने वाले भाजपा और सपा वाले हैं। भाजपा हिंदुओं की बात करते हैं, सपा वाले जो बात करते हैं वो जिन्ना की बात करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम सपा और भाजपा कर रही है। ये अगर योगी आदित्यनाथ मठ में चले जाएंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे तो आप लोगों को कौन बचाएगा? तो इससे नहीं लगता कि समाज में जो है फिर एक ध्रुवीकरण की बात सामने? इसमें क्या गलत है? कौन बचाएगा? योगी जी जो है ताउमर रहेंगे क्या? नहीं, मोदी जी ताउमर रहने वाले हैं क्या? सवाल आज ये हैं नहीं, कल नहीं रहेंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे। सवाल ये है कि आज दूसरे है, को कल नहीं बचाएगा। अब आपके साथ मैं हूं आकिल रजा, सहारनपुर बेहट में इस वक्त हम मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की 1 तारीख को रैली है, उसी की तैयारियां चल रही है। सहारनपुर के ज़िला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि यहाँ की जनता जो है सुनने आने वाली है, किस तरह की उम्मीदें ये जगाएंगे उनकी। जी, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं और क्या उम्मीद है जो जनता आपके पास आएगी कल, क्या कुछ मिलेगा उसे? इंशाल्लाह तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और उन सारे सवालों का जवाब जनता को मिलेगा जो जनता के मन में जो सवालात रहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके मकसद है, क्या उनकी वजह है यहाँ आने की, वो उन सारी बातों का उनको जवाब ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। जनता की तरफ से बहुत सारे सवाल हैं, उनमें से कुछ सवाल जिनकी आपकी भी जिम्मेदारी होगी एक ज़िला अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे रख लेता हूं, जिसमें सबसे पहले सवाल यही है कि ये वोट कटवा पार्टी है, ये नहीं चाहते कि बीजेपी को कोई पार्टी दूसरी हरा सके। ये तमाम बेसिक सवाल हैं, तो उनके क्या जवाब है? सर बीजेपी को हराना सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है कि हम ही सिर्फ बीजेपी को हराएंगे। अगर बीजेपी को हराना है तो हम सबको साथ आना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी जो है हमारे साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं, महान दल पता नहीं कौन कौन से दल के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, लेकिन एक बड़ी आबादी जिसकी नुमाइंदगी असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं उनके साथ गठबंधन करना नहीं चाहते। तो वो आप लोग समझ सकते हैं कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं या वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वजह क्या लगती है ओवैसी साहब को साथ नहीं लेना? वजह आप लोगों को साफ पता है कि मुस्लिम लीडरशिप ये लोग नहीं देखना चाहते और आज तक 70 सालों में आप लोगों ने देखा कि मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया है, मुस्लिम क़यादत को किसी ने मजबूत होने नहीं दिया। तो आजम खां का नाम गिनाते हैं कि देखो सरकार में क्या अहमियत थी आजम खां की। अगर आजम खान साहब की इतनी अहमियत उनके मन में होती तो आज वो जेल में ना होते। जब आजम खान साहब के ऊपर मुकदमे किए गए, जब उनको जेल में डाला गया तो उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। आजम खान साहब के लिए हमने ही आवाज़ उठाई है, संसद में भी और बाहर भी हम लोगों ने एहतजाज भी किया है। कई जगह जब बात रखी है आजम खान साहब के लिए और समझाया है लोगों को कि जो पार्टी आजम खान साहब के लिए नहीं बोल सकती वो आप लोगों के लिए क्या बोलेगी। अच्छा वसीम साहब, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी को जो हराने की या हटाने की बात होती है वो इसलिए होती है कि हिंदुत्व हिंदू की बात करते हैं। यहाँ पर जब AIMIM की बात आती है तो यहाँ पर ये सवाल खड़े होते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। तो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू की बात के, वो अगर हिंदू की बात करें आप मुस्लिम की बात करें, दोनों एक ही हुए। देखिए दोनों में फ़र्क है। देश संविधान से चलना चाहिए ना कि लाठी डंडे से। आज जो सरकारें चल रही है वो लाठी डंडे से चलाना चाहती है, जबकि देश संविधान से चलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए और उनकी सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है। ये फ़र्क है बीजेपी में और MIM में। जितना संविधान में अधिकार मेरा है उतना ही आपका है। वो कब मना कर रहे नहीं है आपका? अरे जनाब, रोज़ के रोज़ आपने देखा अभी हरिद्वार में धर्म संसद हुई तो इसका क्या मतलब है कि 20 लाख लोगों को मार दो, इसका क्या मतलब है? बीजेपी की धर्म संसद थोड़ी है वो। अरे उन्हीं के लोगों की तो है, कौन सा ऐसा नहीं है जो बीजेपी में नहीं है। उनमें से सारे उन्हीं के सपोर्टर हैं। बजरंग दल, अजरंग दल, पता नहीं कौन कौन से दल हैं, उन्हीं के सारे लोग हैं। जो हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं वही सारे लोग हैं वो लोग। तो आपके ऊपर भी तो ये आरोप लगते हैं, जैसे मंच से असदुद्दीन ओवैसी का भी हाल ही में एक स्टेटमेंट वायरल हुआ और मीडिया पे आपने देखा ही होगा कि अगर योगी आदित्यनाथ मठ में चले जाएंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे तो आप लोगों को कौन बचाएगा? तो इससे नहीं लगता कि समाज में जो है फिर एक ध्रुवीकरण की बात सामने? इसमें क्या गलत है? कौन बचाएगा? योगी जी जो है ताउमर रहेंगे क्या? नहीं, ये मोदी जी ताउमर रहने वाले हैं क्या?
सवाल आज ये हैं, नहीं है कल कि नहीं कौन रहेंगे, रहेगा, आज हैं कल नहीं रहेंगे। सवाल ये है कि आज हैं, दूसरे कल को नहीं बचाएगा कौन? आज हैं कल नहीं रहेंगे, चुनाव आने वाला है, अब देख लीजिएगा कौन रहेगा कौन नहीं बिल्कुल रहेगा। सही बात है, हार जीत ये एक चुनाव का एक पहलू होता है, उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन सवाल मेरा ये है कि नहीं रहने मतलब बचाएगा कौन ये बात- उन पुलिस वालों के लिए कहा गया है जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी किसी को गौ रक्षा के नाम पे गौ हत्या के नाम पे पकड़ लिया। अगर किसी ने एक ने गौ हत्या की है कि गांव के अज्ञात में 10 लोगों के नाम लिख लिए, उनमें से पूरे गांव को परेशान किया जा रहा है। कभी किसी को उठाया उससे पैसे लिए, कभी किसी को उठाया उससे पैसे लिए। ये क्या है? ये गलत मिसयूज हो रहा है ना पावर का। प्रशासन को इस तरह की बातें करना शासन सही को कही जाएंगी भाई, क्यों नहीं कही जाएंगी? शासन अगर गलती करेगा, देखो ये देश किसी के बाप का नहीं है, जितना मेरा है उतना ही आपका है। संविधान किसी के बाप का नहीं है, जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी हक है संविधान में। तो जाकर कोई भी आदमी, तो इसका मतलब तो आपके हिसाब से फिर पुलिस वाला जेल जाना ही नहीं चाहिए, कोई अधिकारी जेल जाना ही चाहिए। अगर कोई गलत करेगा तो वो भी जेल जाएगा, उसमें भी कार्रवाई उतनी होती है जितनी मेरे ऊपर होगी। अगर मैं गलत करूंगा मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस वाला गलत करेगा उसके ऊपर भी होगी, डीएम करेगा उसके भी ऊपर भी होगी। तो सर कार्रवाई होगी ना, धमकी थोड़ी देंगे। आपको अभी भी अधिकार है, अगर कोई प्रशासन का बंदा गलत कर रहा है आपको अभी भी अधिकार है, आप उसके खिलाफ एफआईआर करिए। से समझाया गया है ना, धमकाया नहीं गया, मन से समझाया गया कि अभी योगी जी की सरकार है, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन उसके बाद जब मोदी जी योगी जी चले जाएंगे तो उसके बाद जो है फिर दूसरी सरकार आएगी, तो फिर कौन बचाएगा? किसकी सरकार है? हमारी भी आ सकती है, आपकी भी आ सकती है, हम सब की आएगी सरकार, बदलाव होगा इंशाल्लाह। आपकी जो सहारनपुर एरिया है यहाँ को लेकर आपके अहम मुद्दे, खासकर जब एआईएमएम के साथ आप यहाँ खड़े होंगे तो क्या रहेंगे उन जनता के लिए मुद्दे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है संविधान की रक्षा। आज लगातार हमले हो रहे हैं संविधान के ऊपर, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं लोग, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन है। आज देश का मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा देश का करप्शन का है। लोगों को लगता है कि हिंदू मुस्लिम पे नहीं, हिंदू मुस्लिम तो खाली एक बहाना है, लेकिन असल मुद्दा देश का करप्शन है। करप्शन नहीं होगा तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं हिंदू है। मुस्लिम कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। हिंदू मुस्लिम को जब संविधान में बराबर अधिकार है दोनों का, तो क्या मेरी जेब में 500 का नोट है, मेरे हाथ में है तो उसकी उतनी वैल्यू है, आपके हाथ में जाएगा तो योगी भी। आदित्यनाथ मथुरा में मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ के हाथ में 500 का नोट डॉलर बन जाएगा क्या? उनके हाथ में भी उनकी 500 ही वैल्यू रहेगी। तो ये हमारा संविधान है, बराबर सबका अधिकार है। चुनाव को हिंदू मुस्लिम कहने वाले भाजपा और सपा वाले हैं। भाजपा हिंदुओं की बात करते हैं, सपा वाले जो बात करते हैं वो जिन्ना की बात करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम सपा और भाजपा कर रही है, जिन्ना का नाम, हाँ जिन्ना का नाम सपा वाले लेते हैं। जिंदा का क्या मतलब है चुनाव में? मेरा आपका लेकिन वो मतलब पढ़ाई की बात कर रहे थे कि कौन कौन कहाँ से पढ़ा है, ऐसा कुछ गिना रहे थे वो। पढ़ने से, पढ़ाई तो सब जगह हो रही है, मेरे यहाँ भी हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही है। पढ़ने से क्या होता है? थिंकिंग, मोदी जी भी यहीं पढ़े होंगे हिंदुस्तान में, योगी जी भी यहीं पढ़े हैं, तो उनकी थिंकिंग क्या है? अच्छा, आप इस बयान को कैसे देखते हैं, किस वजह से उन्होंने दिया था? मुस्लिमों को लेकर जिन्ना की बात करी थी क्या अखिलेश यादव? अब हमें नहीं पता उनकी क्या सोच होगी, उनका मामला वो जाने। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अगर हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों ने, जिन्हें हमने आज तक वोट दिया, जिन्हें नेता बनाया, जिन पार्टियों को हमने सत्ता में बिठाया, उन पार्टियों ने हमारी बात नहीं की। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, इसलिए ओवैसी साहब यहाँ पर आए कि हम भी अपना, हमारा अधिकार है तो हम भी अपनी बात करें। कौन करेगा हमारी बात? जब CA NRC का मामला आया, 3 तलाक का मामला आया, जब मॉब लिंचिंग होती है तो कौन बोलेगा हमारे लिए? जब ये सारे मुद्दे अगर ये लोग बोलते तो क्यों ओवैसी साहब की जरूरत थी? यहाँ ओवैसी साहब अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे थे, हैदराबाद में अपने काम कर रहे थे। आप लोग देख भी रहे हैं उनकी खिदमत को, वो किस तरह की खिदमत अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। तो क्यों यहाँ आते? आप इन लोगों ने बात नहीं की, इसलिए वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आकर बढ़ जाएंगे और बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। अब हमें उससे मतलब नहीं, बीजेपी को फ़ायदा हो या नुकसान हो, हमें अपने आप को देखना है। हमारी बात करने वाला कोई नहीं, हमें नहीं पता सामने कौन है, हम उसे नहीं जानते। बीजेपी आए, कांग्रेस आए, समाजवादी आए, उससे कोई मतलब नहीं। हमारी नुमाइंदगी करने वाला विधानसभा में मौजूद हो। जब कोई भी सरकार हमारे खिलाफ कानून लाए, कोई बिल लाए, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। बाकी जैसे बीएसपी है या बाकी की जो दल है, क्या उनसे क्योंकि पीस पार्टी भी है इसमें और आप कह भी रहे थे कि छोटे दल हैं हमारे साथ, उनका क्या रहा? अभी कोई सामने आया नहीं? अभी मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं अपने लेवल की बात कर सकता हूं, लेकिन जो मामला होगा वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब, वो तय करेंगे किसके साथ में आएंगे। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है।